तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शुरू करता हूँ। एज़ प्रॉमिस मैंने कहा है कि मैं अब हर चीज़ तो एकदम टाइम पे आपको डिलीवर करूँगा। तो कोशिश करूँगा कि हर चीज़ जो है वो जितना जल्दी हो सके हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि यूपीएससी के कुछ कुछ हिडन एरियाज़ होते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करते रहूँगा। बट सारी चीज़ अभी नहीं बताऊँगा, धीरे धीरे करके हम ये सारी चीज़ लाना शुरू करेंगे। तो ये हिडन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इससे हमको पैटर्न पता चलता है बेसिकली कि यूपीएससी क्या पूछता है और क्या पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, सीडीएस 2026 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हमको और अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मे बी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है, ये पैटर्न रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नहीं बट पैटर्न तो रिपीट हो सकता है यूपीएससी 2026 में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये 2 से 3 मिनट में आपका ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, कि कौन सा मिनिस्टर कौन से रैंक पे आता है बेसिकली। ठीक है, तो अपन चीज़ें बात करते हैं। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं, हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ हमने पढ़ा है। हमने हमें हमेशा प्रेसिडेंट में ये पढ़ा है कि फर्स्ट सिटीजनशिप या वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड सिटीजन ऐसा बोला जाता है। तो हमेशा इनको प्रेफरेंस वाइज 1 2 नंबर पे याद रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर पे आपका पीएम, 4 नंबर पे गवर्नर, 5th नंबर पे आपका 5वें नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट और डेप्यूटी पीएम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। 6वें नंबर पे सीजीआई हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और स्पीकर आपका लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, 7वें नंबर पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, क्या है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, इसके साथ हम डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं, सीएम की बात करते हैं। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन किस चीज़ का, नीति आयोग का। फिर फॉर्मर पीएम की बात करते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा, फॉर्मर प्रेसिडेंट पढ़ा। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, 7वें पे फॉर्मर पीएम पढ़ रहे हैं। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन आ गया, लोकसभा और राज्यसभा का इस पे। ठीक है, 8वें नंबर पे आता है एम्बेसडर, जो बाहर के एम्बेसडर वगैरह आते हैं या कोई भी आता है हाई कमिश्नर, तो वो हो गया सीएम। ठीक है, हमने पहले भी सीएम पढ़ा है 7वें नंबर पे। अब हम 8वें में देखिए, जस्ट 7वें पे सीएम था, 8वें पे सीएम आ गया। अब ये सीएम कौन सा रहेगा, अपने स्टेट के बाहर का। ये गवर्नर कौन सा रहेगा, अपने स्टेट के बाहर का। जैसे कि अब मान लीजिए कोई सीएम है, महाराष्ट्र स्टेट का है, बट वो कोई आदमी, ठीक है, वो महाराष्ट्र का है बट वो जाके यूपी का सीएम बन जाता है, तो ये हो गया उसका आउटसाइड देयर स्टेट का सीएम। ठीक है, वैसे ही गवर्नर का भी हम जानते हैं, ये सब चीज़ तो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते ही हैं। ठीक है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का जज, सीजीआई काय पे आता है, 6वें पे आता है। सुप्रीम कोर्ट का जज 9वें पे आता है। फिर हो गया 10वें नंबर पे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का। फिर डिप्टी सीएम और डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, 11वें पे आता है एजीआई और कैबिनेट सेक्रेटरी। 12वें पे आता है चीफ ऑफ स्टाफ जनरल और इक्विवेलेंट। और 13वें पे आता है यूपीएससी चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये याद रखिएगा, यूपीएससी चेयरमैन कहीं पे भी आएगा। अब ये 5वें नंबर पे इसलिए मैंने फोकस करने के लिए कहा है, 5वें और 6वें पे। बेसिकली यही पेपर आया है, यही आया है क्वेश्चन सीडीएस 2026 में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि फिर से रिपीट मारे। तो इससे हमको क्या चीज़ पता चलती है कि हम फॉर्मर, जैसे मैंने भी वो पेपर को देखा और वह वहाँ से कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न सा हुआ था, बट चीज़ें समझ में आ गई है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को हम स्पीकर से ऊपर रखते हैं। ठीक है, किससे ऊपर रखते हैं, स्पीकर से ऊपर रखते हैं। तो इसको ये याद करने का तरीका है, बस ये याद रख लीजिएगा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट पहले आएगा, डेप्टी पीएम पहले आएगा, किससे, स्पीकर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सीडीएस में पूछा गया है। और बाकी आपको एज इट इज़ बाय हार्ट इसको लर्न करना है। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले के 6 तो आपको पूरे लर्न रहने चाहिए, पहले के 6। और फिर जहाँ तक रही सुप्रीम कोर्ट का जज, ये आपको एक याद रहना चाहिए। और एक 11वें नंबर वैसे नहीं भी किया तो चलेगा, बट यूपीएससी का चेयरमैन याद रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में ये पूछ ले। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा और इसको जितने जल्दी हो सके कंप्लीट कर लीजिए। ये यूपीएससी का बहुत बड़ा हिडन एरिया है। ये यूपीएससी इससे पहले क्वेश्चन पूछती थी और हो सकता है क्योंकि सीडीएस में इस साल पूछा गया है, तो हो सकता है कि यूपीएससी फिर से ये क्वेश्चन को रिपीट करे। ठीक है, क्योंकि उनका पैटर्न आने लगा इस चीज़ पे। तो हो सकता है जो भी सीडीएस में आता है, जैसे जो भी पेपर होता है यूपीएससी जिसको कंडक्ट करता है, उससे ज़रूर रिपीट होता है पेपर में। कोशिश कीजिएगा इसको याद करने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये सीडीएस में आया है। ठीक है,
इसको अच्छे से कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद आपका, जय हिंद।